फलन गुल कशकरन बुलबुल चिट्ठी सामान पैदा कर। तो छुआ यथान नौ बहार उठुन छुआ यथान नौ बहार खतर पे नौ सामान तैयार करो। नौ सामान तैयार करने वक्त ये बोजन सतमी में यम सातन ये वोट त्रावन दो आसे मगर सो अपील कर एक अजीब सी आफत आई हम पे। जो था कि इसमें हम सबकी बेहतरी होगी। बिलखसूस यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में ये हल वाले रुकावट डालते हैं, आपके रोजगार में ये हल वाले रुकावट डालते हैं। हमने इंतजार किया कि शायद हम ही गलत थे और ये लोग अपनी जगह सही हैं। 2019 से आज तक हम उस नए कल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खोखले वादे और खाली बातों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। उल्टा जो हमारे पास था वो भी खतरे में पड़ा। अक्सर देखकर हमारे मुखालिफ ये कहते रहे कि 370 ने हमें क्या दिया। चलिए मैं बाकी कुछ नहीं गिनूंगा। 370 ने कम से कम हमें ये दिया कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को जमीन की मालिकाना हक दी। जो 370 अगर 370 नहीं होता ये मुमकिन ही नहीं होता। मुझे मुल्क का कोई और कोना दिखाइए, मुझे मुल्क का एक और कोई कोना दिखाइए जहां बिना किसी मुआवजे के, बिना एक डबल पैसा लिए हुए लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला। कहीं पर भी इस तरह का मिसाल नहीं। जिस तरह उस वक्त कर्जे माफ किए, जिस तरह कर्जे माफ हुए, इसका भी आपको पूरे मुल्क में कहीं मिसाल नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग खुश नहीं। अब हमसे पूछा जाता है कि हमने इंडिया अलायंस में हिस्सा क्यों लिया। हमने इसलिए लिया क्योंकि हम इस पूरे मुल्क में, लेकिन बिलखसूस जम्मू कश्मीर में इन फिरकापरस्त ताकतों को दोबारा मौका नहीं देना चाहते थे। अब हम पे सवाल उठता है, और खासकर ये जो कलम दवात वाले हैं, ये कहते हैं कि मैंडेट के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुदगर्जी की। कहते हैं कि हमने पीडीपी को सीट नहीं दी तो हमारी वो खुदगर्जी का सबूत है। चलिए 1 मिनट के लिए मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट के मामलों में खुदगर्जी की। कांग्रेस के हमारे साथी यहां बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने भी खुदगर्जी की? जनाब तारिक आमी साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ साहब को अपने पूरे सपोर्ट का ऐलान किया। क्या तारिक आमी साहब भी खुदगर्ज है? हकीकत यह है कि जिन लोगों ने इंडिया अलायंस का फायदा लेने की, जिन्होंने बार बार अपनी जमात के मुफाद को पीछे छोड़ा, जमात का फायदा नहीं देखा, हमने सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का फायदा देखा। हमने यहां से, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले बाहर से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हमने कुछ नहीं मांगा, बिना शर्त। हमने कोई मिनिस्ट्री नहीं मांगी, हमने कोई एमएलसी नहीं मांगा, हमने कोई राज्यसभा नहीं मांगा, हमने कोई चेयरमैनी नहीं मांगी।
हमने कहा मुफ्ती साहब आप तमाम मिनिस्टर बनाइए, तमाम एमएलसी बनाइए, तमाम चेयरमैन बनाइए, हमें कुछ ना दें, लेकिन खुदारा इन बीजेपी वालों को यहां अंदर आने का मौका मत दीजिए। उस वक्त हमें ताने दिए, उस वक्त इन्हीं पीडीपी वालों ने क्या कहा नेशनल वालों आपको इख्तिदार का भूख है, आपको लालच है, अब बैठो 6 साल ऑपोजिशन में और करो वहां आराम, हमें हुकूमत करने दो। हम बैठे, हमने कहा ठीक है ना, नहीं करेंगे, बैठे हम खामोश। चलिए 15 निकल गया। जब 16 मुफ्ती साहब गुजर गए और महबूबा जी ने हुकूमत बनाने में थोड़ी देरी की, उस वक्त क्या खबर नहीं चली कि उनकी जमात टूट रही है? उस वक्त जगह जगह से खबर आ रही थी कि फलाना जा रहा है, ये जा रहा है, बीजेपी वाले जो है वो पीडीपी को तोड़ने पे लगे हुए हैं। उस वक्त हम हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो गवर्नर वोहरा साहब के पास गए, हमने कहा जनाब ये मत होने दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खमियाजा भुगता है ये डिफेक्शनों का, हम भूले नहीं है 84 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्या हुआ। हम तैयार नहीं है इस तरह की चीज देखने के लिए। दे दीजिए इनको वक्त, जितना वक्त महबूबा जी को चाहिए दीजिए, इनको करने दीजिए अपना फैसला, लेकिन जमातों को जोड़ने की इजाजत मत दीजिए। हमें अगर इख्तिदार की भूख होती, हम अगर खुद गर्ज होते, हम क्या बचाते उस वक्त पीडीपी को। 2016 जब यहां हालात खराब हुए, हम गए दिल्ली, मैं राष्ट्रपति भवन गया, मैं वजीर आजम से मिला, मैं होम मिनिस्टर से मिला। मैंने उस वक्त ये नहीं कहा कि महबूबा मुफ्ती की हुकूमत गिराओ, मैंने ये कहा कि बस हालात ठीक करो, यहाँ जो कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा है इसको रोको। हमें अगर अपनी नैया चलानी होती, हम उस वक्त सिर्फ एक बात कहते कि इनको हटाओ और हमें लाओ, नहीं किया। 18 में जब इन्हीं पीडीपी वालों ने अल्ताफ बुखारी को हमारे पास भेजा, कहा कि हम इसको वजीर आला बनाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त कहा ठीक है। हमने चिट्ठी दी और गवर्नर साहब के पास भेजा कि हमारे तमाम एमएलए जो है वो अल्ताफ बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार है। ये क्या खुदगर्जी का सबूत है? अरे खुदगर्जी का सबूत तो इन पीडीपी वालों ने अब दिखाया, जबकि जो ताकत फिरका परस्ती के खिलाफ एक साथ हो गए हैं, उन्हीं को हराने के लिए ये लोग मैदान में उतरे हुए हैं। इसी बीजेपी की मदद करने के लिए ये लोग आज मैदान में उतरे हुए हैं। ये हमसे क्या जवाब लेंगे? ये खुद बताएं इन्होंने क्या किया, ये खुद बताएं। जब इनको मौका मिला हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में जाके तकरीर करने की, तब वहां पे क्या बोला? अरे नाम, यहाँ लेक्चरबाजी करना बहुत आसान है, अपनी तंजीम के लोगों के सामने बात करना ये तो बच्चा करेगा। प्रेस वालों के साथ सामने बात करना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये प्रेस वाले शोर नहीं करते, ये आराम से सवाल पूछते हैं, सवाल का जवाब दे देते हैं। जब हम लेक्चर करते हैं आप लोग शोर करते नहीं हो, इत्मीनान से और खामोशी से आप लोग सुनते हो। उस ऐवान में कोई खामोश नहीं रहता ना, वहां शोर मचता है, वहां नारेबाजी चलती है, वहां लोग टेबल को थपथपाते रहते हैं। उस शोर में आवाज और बात करना वो अलग चीज है। और हमने इन पीडीपी वालों को देखा है, वहां शोर शुरू हो जाती है और पीछे से इनकी आवाज बंद हो जाती है। आपने वो नुमाइंदा यहां से भेजा एक बार, जिसको वहां पे बात करनी थी 2008 में, जिसको 2008 में मौका मिला था बात करने की जम्मू कश्मीर के बारे में, जब यहाँ लैंड राउट चल रहा था, जब यहाँ जमीन के मामले पे शोर चल रहा था, जब यहाँ हालात खराब थे। उस वक्त स्पीकर ने महबूबा मुफ्ती साहिबा को मौका दिया, कहा पीडीपी के तरफ से उनके सदर महबूबा मुफ्ती जी तकरीर करेंगी। जब स्पीकर साहब ने बुलाया, खड़ी हुई, हंसना शुरू कर गई और फिर क्या बोला? मैं क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं यार कह के बैठ गई। क्या इसलिए आप मेंबर पार्लियामेंट भेजते हो? क्या इसलिए आप मेंबर पार्लियामेंट भेजते हो कि वहां जाके खामोश हो जाए? इसलिए मैं कहता हूं ना, यहां बात करना बहुत आसान है, जब वहां बात करनी होती है तो फिर फूंक निकल जाती है। मेहरबानी करके जिस नए बहार की मैंने शुरू में बात की, अगर हम वाकई उस नए बहार को देखना चाहते हैं, उस नए बहार को देखने के लिए आपको बागबान भी वहां सही भेजना होगा, जो वहां वाकई सामान तैयार करेगा उस नए बहार
बहार के लिए, और पहला कदम आपको 7 मई को डालना होगा। लेकिन उसके साथ साथ अब एक और नई मुसीबत खड़ी की मेरे साथी ने यहाँ पे, इसको तो सीधा सीधा कहा कि खुदा ना खास्ता अगर मियाँ साहब को यहाँ से लीड नहीं मिली तो ये खुद इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मत करिए ऐसी गलती ना। लड़ने वाला आदमी है, झगड़ने वाला आदमी है, आप लोगों के हकूक के लिए अपनी आवाज उठाएगा, आप लोगों के हकूक के लिए ये खामोश नहीं रहेगा, आप लोगों के हकूक की ये सौदाबाजी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले यहाँ जाना होगा, और हमने भी चुन के नाम नुमाइंदा यहाँ दिया है। यहाँ लीडरों की कमी नहीं थी। यहाँ पे साउथ कश्मीर, अनंतनाग, रजौरी की सीट में लीडरों की कमी नहीं थी, लेकिन वो सारे सियासी लीडर हैं। यहाँ पे जिन ताकतों का हम मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ एक तरफ से तो हमें सियासी लीडर चाहिए, हमें सियासी ताकत चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ से हमें रूहानी जो है ताकत, उस रूहानी ताकत की भी हमें जरूरत है। और यहाँ पर मैदान में आपको सिर्फ एक उम्मीदवार मिलेगा जिसके साथ सियासी ताकत भी है और जिसके साथ रूहानी ताकत भी है, और वो उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब हैं, और कोई नहीं। इसलिए खुदारा जब 7 मई को आपको बटन दबाना होगा, एक आंख आपकी मजीद लारवी साहब पे होनी चाहिए और एक आंख आपकी जनाब मियां अल्ताफ साहब पे होनी चाहिए। उस नए बहार की आप बुनियाद डालिए, उस नए बहार की आप तैयारी करिए, जिस नए बहार के लिए हम वादाबंद हैं। हम यहाँ के मुतालबे हल करेंगे, हम यहाँ के नौजवानों पे दोबारा उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएंगे, हम आपके मुश्किलात और जो आपके मुतालबे हैं इंशाअल्लाह उनको हल करके रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम करना है, इस इंडिया अलायंस, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ जो एक उम्मीदवार उतरा हुआ है, उसके हल वाले बटन को आपने 7 तारीख को दबा के यहाँ से कामयाब करना है।